देखो, आज की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। चाहे सामाजिक स्तर पर देख लो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, कोई अपनी ताकत के अहंकार में पूरी दुनिया भर में बवाल मचाई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो इंसान धर्म और जाति की लड़ाई में उलझा पड़ा है। हमें खतरा है मुसलमानों से, जिहादियों से। और सामाजिक स्तर पर देखो तो ये नई पीढ़ी तो इतनी अज्ञानी और अधर्मी होती जा रही है कि कुछ पूछो मत। नई पीढ़ी क्या, सामाजिक स्तर पर तो पूरा का पूरा समाज ही अंधा हुआ बैठा है। कोई लोक धर्म और तकियानूसी परंपराओं को ढो रहा है तो कोई कामनाओं की भयंकर चपेट में है, और यही दुख के मूल कारण बनते हैं आगे। तो इसी उलझन के चलते मैंने ChatGPT से बात की और इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की, और उससे जो जवाब मिले वो बड़े भयंकर से थे। मैं यहाँ एक एक करके कोट कर रहा हूँ, आप समझते चलो। तो मेरा क्वेश्चन था कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक। तो इसने स्टेप्स क्या बताए। पहला, जरूरतों पर कब्जा। मैं अनाज, पानी, ऊर्जा जैसे संसाधनों पर अपना कंट्रोल कर लेता। जब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें किसी के हाथ में होती हैं तो वह चाहकर भी बगावत नहीं कर सकता। रोटी के लिए उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। माने ये कहना चाहता है कि आम इंसान की ज़रूरतों पर कब्जा कर लो, इंसान खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, शिक्षा का स्रोत। मैं बच्चों को शुरू से ही ऐसा पढ़ाता कि वे सवाल पूछना बंद कर दें, उन्हें सिर्फ हुक्म मानना सिखाया जाता। और अगर आज की नई पीढ़ी सोचना बंद कर दे तो गुलामी अपने आप पक्की हो जाती है। माने ये कहना चाह रहा है कि मैं शुरुआत से ही ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाता जहां लोगों को सिर्फ सर्वाइवल नॉलेज दी जाती, जहां सवाल पूछना हराम होता और हुक्म मानने पर महत्वता दी जाती। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नई पीढ़ी का बुनियादी स्ट्रक्चर कमजोर कर दो, वो खुद ब खुद गुलामी का रास्ता चुन लेगी। तीसरा, इतिहास को मिटाना। मैं लोगों को उनके इतिहास और संस्कृति से काट देता। जिस समाज को यह नहीं पता कि वह कहां से आया है और उनके पूर्वज कितने महान थे, उसे कहीं भी मोड़ना बहुत आसान होता है। माने समाज से ऐतिहासिक ग्रंथों और जो महान कहानियां हैं उनको जड़ से मिटा दो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कुछ पता ही ना चले। आगे ये भी कहता है कि मैं समाज को वर्तमान में ही इतना उलझा देता कि वो इतिहास से कभी कुछ सीख ही ना पाते, और जो व्यक्ति इतिहास से नहीं सीखते हैं उन्हें वही गलतियां दोबारा करने के लिए मजबूर करना बहुत आसान है। चौथा, भावनाओं का व्यापार। जब मुझे पता होता कि आप क्या सोचते हो तो मैं आपको अपनी उंगलियों पे नचा सकता था। मैं तकनीक का ऐसा जाल बिछाता कि हर इंसान की हरकत, हर सोच और उसकी पसंद नापसंद मेरे पास होती, और मैं उसे डेटा में बदलता। जब मुझे पता होगा कि आप क्या सोचते हो तो मैं आपको आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। मतलब ये लोगों के गुस्से, दुख और खुशी को और आपकी हर एक मूवमेंट जो सोशल मीडिया पे हो रही है उसको एक डेटा में बदल देता, और सोशल मीडिया के जरिए ही ये तय करता कि आज आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आज इसको आपको भड़काना है तो ये आपको फॉल्स नैरेटिव वाली खबरें दिखाएगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का जो रिमोट कंट्रोल है वो उसके पास होगा। पांचवा, मनोरंजन का नशा। मैं मनोरंजन को इतना सस्ता और सुलभ बना देता कि लोग अपनी जिंदगी की बर्बादी पर रोने के बजाय किसी कॉमेडी शो या गेम को देखकर मुस्कुराते रहते। जब तक लोग खुश हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वे गुलाम हैं। मैं लोगों को मोबाइल, फालतू की बहसें और मनोरंजन में इतना व्यस्त कर देता कि उनके पास असल समस्याओं के बारे में सोचने का समय ही न बचे। मतलब ये इंसानी दिमाग को इतना सुस्त और ढीला कर देते कि वो देख ही नहीं पाता कि वो किस तरह पतन की तरफ बढ़ रहा है। खराब खानपान, नींद की कमी और स्क्रीन की नीली रोशनी, इन सब से वो इंसान को हमेशा थका हुआ रखते, और थका हुआ आदमी कभी भी क्रांति नहीं कर सकता, वो सिर्फ सो जाता है जाके। और आज की अगर स्थिति देखें तो मैक्सिमम लोग सो ही रहे हैं, और वो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि वो अपनी तरफ बढ़ती हुई दुर्गति को भी देख नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह ये इंसानी दिमाग के साथ खेलते रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़वाना। मैं इतनी गलत खबरें और झूठ फैलाता कि लोग असली और नकली में फ़र्क करना ही भूल जाते। मैं धर्म, जाति और देश के नाम पर लोगों के बीच इतनी नफरत भर देता कि वो आपस में ही लड़ते रहते। जब लोग ही एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो उन्हें मुझ जैसे असली दुश्मन, जो हर समस्या का कारण है, उसकी खबर ही नहीं होगी। समझ में आ रही होंगी बातें? आगे देखो।
अगला, धर्म का धंधा। मैं लोक धर्मियों को बढ़ावा देता जो किसी धर्म विशेष के समुदायों को उल जुलूल बातों में उलझाए रखते ताकि वो धर्म का असली मतलब ही ना जान पाए कभी। और ये बिल्कुल सत्य बात है, यही तो चल रहा है हमारे समाज में। धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं जो समय की धूल हो चुकी थीं। और जब इंसान का सही और गलत को समझने का पैमाना बदल जाता है तो उसे मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए बड़ी आसानी से गुलाम भी बनाया जा सकता है। धर्म में बहुत ताकत होती है, तो जहां असली धर्म होता है वहां इस तरीके का अंधविश्वास कभी पनप ही नहीं सकता और गुलामी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको असली धर्म के बारे में पता चले। अगला, भीड़ का मनोविज्ञान। मैं लोगों को अकेले सोचने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाता। जब इंसान भीड़ में होता है तो वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वही करता है जो बाकी सब कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात बोली इसने, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि भीड़ में व्यक्ति अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं कर पाता है बल्कि भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कमेंट का एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई वीडियो वायरल हुई है तो उसके कमेंट्स आप जरा गौर से देखना। वहाँ जो लोग कमेंट्स करते हैं वो अपने मन से नहीं करते हैं। वहाँ अगर मैक्सिमम लोगों ने जैसे कमेंट्स कर रखे हैं वैसे ही अगला आदमी भी कर देता है। अपनी चेतना से, अपनी सोच से नहीं करता है कि हाँ ये बात सही हो भी सकती है या नहीं ना, लोगों ने क्या बोल रखा है वैसे ही मैं भी बोलूँगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचना कि क्या हो सकता है। अगला, खुद से नफरत। मैं लोगों को उनके अपने शरीर, रंग और काबिलियत को लेकर इतना असुरक्षित और अनकंफर्टेबल कर देता कि वो खुद को सुधारने के लिए बाहरी चीज़ों और मेरी सलाह पर निर्भर रहते। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। मतलब जो स्वयं के विवेक पर विश्वास नहीं करता, खुद की काबिलियत को हमेशा कम आंकता है, उसे बड़ी आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न कल्चर को ले लो। आज हम वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उनकी हर चीज़ हमें सही लगती है और अपनी गलत। और अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी गुलाम बन चुके हो। अगला, चुप्पी का खात्मा। गहराई से सोचने के लिए शांति चाहिए। मैं दुनिया को इतने शोर, मतलब नोटिफिकेशन, फालतू के संगीत, डिजिटल हलचल, इनसे इतना भर देता कि किसी को अकेले बैठकर आत्मचिंतन करने का सही समय ही ना मिले। बिना सोच वाला दिमाग एक खाली बर्तन जैसा होता है। और ये एकदम सत्य बात है कि जहाँ ध्यान है, शांति है, वहाँ समृद्धि खुद ब खुद चल के आती है। एग्जाम्पल के लिए चाइना ले लो। चाइना में बुद्ध के अनुयायी ज़्यादा हैं और बुद्ध एक शांत व्यक्तित्व में से थे और ध्यान पर उनका सबसे अधिक जोर था। तो ये एक मेन कारण हो सकता है चाइना की प्रगति का। एक और था कि वो परिवार को तोड़ता सबसे पहले, मतलब बच्चों और माता पिता के बीच में एक दरार खड़ी कर देता। क्योंकि जब बच्चे अपने माता पिता के अनुभव और अपनी संस्कृति से नहीं सीखते हैं तो उन्हें कहीं भी घुमाना बड़ा आसान होता है। और यही हो रहा है आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर 4 बातें क्या सीख लेते हैं, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातों की अवहेलना करने लगते हैं, उनकी वैल्यू ही समझ में नहीं आती है। तो ये हो रहा है हमारे भारत में, अजीब नहीं है कुछ इसमें। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश की युवा जनरेशन में न्यूडिटी, वल्गैरिटी और एडिक्शंस फैला दो, वो देश घुटनों पर आ जाएगा। सॉल्यूशंस देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। हालांकि ये मेरी खुद की फिलॉसफी है प्रॉब्लम्स को लेके, जिसमें मैं एक पेड़ का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पेड़ है, ये पेड़ है, उसकी ब्रांचेस हैं, ये तना है और इसके नीचे जड़ है। जड़ क्या है? कारण। ब्रांचेस क्या है? प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स को ब्रांचेस में क्यों रखा? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, एक प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। और उसका जो तना है वो इन प्रॉब्लम्स का कर्ता धर्ता है, माने इन ब्रांचेस को यही तना पनपा रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है। अब आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो? यूजली हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। काफ़ी जूझना पड़ता है लेकिन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर आप उसे सॉल्व करने पर लग जाते हो और यही प्रकरण चलता रहता है और आप इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच घूमते रहते हो।
और क्यों घूमते रहते हो? क्योंकि आपने प्रॉब्लम की जड़ को कभी समझा ही नहीं। आप इन टहनियों, इन ब्रांचेस को काट रहे थे, और ब्रांचेस एक नहीं होती है, ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। मान लेते हैं कि आपने सारी ब्रांचेस को काट दिया, तब भी आप कितने दिन रुक पाओगे? जड़ है, तना है, वो ब्रांचेस वापस से निकल आएंगे। तो प्रॉब्लम से जीतने का कभी ये उपाय नहीं होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बल्कि उस प्रॉब्लम का जो जड़ है, कहां से वो, किस सोर्स से वो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, उस सोर्स पर आपको अटैक करना पड़ेगा, उस सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है, और इसको अप्लाई करते चलना वहां पर। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ब्रांचेस को नहीं काटना है, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप सोचो कि आप तने को ही काट दो। तना क्या है? मतलब मीडिएटर। और अगर वहां पर आप देखोगे तो मीडिएटर क्या है? आपका फोन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। आप अगर सोचो कि उस तने को ही यहां से जमीन से काट दो, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जड़ें अभी भी जमीन के अंदर धसी हुई हैं। और मीडिएटर, आप सोच रहे हो कि आप फोन को हटा दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, आप फोन पर देख रहे हो, फोन आप छोड़ दोगे, वो आपको टीवी पर दिखाने लगेंगे। किसी समाज में बैठे हुए व्यक्ति से आपको आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो मीडिएटर इज नॉट द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आपको जड़ पर वार करना पड़ेगा। और जड़ क्या है? वो कॉज, वो कारण जिससे ये सब खड़ा हो रहा है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये मीडिएटर खड़ा हो रहा है। अगर आपने जड़ को पकड़ लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही है पूरी वीडियो का सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास में बुद्धि है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला और क्या बोलना चाहा। सारे कॉजेज, कारण मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कारण समझ लो, कारण मिल गया आपको, जड़ मिल गई आपको। अब आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल फिर भी बाकी रह जाता है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर बिल्कुल मिल जाएगा। वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।